हाय गाइस, झारखंड के सीरीज़ में आपको स्वागत है। आज देखते हैं हम लोग आज झारखंड की अपवाह प्रणाली हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग अपवाह प्रणाली में नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे झारखंड में जलप्रपात के बारे में, यानी कौन सा जलप्रपात कहाँ है, कौन से ज़िला में है, और जो भी स्टार लगा हुआ है मीन्स उसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी जेएसएससी या जेपीएससी में एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए आगे हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये है, हम लोग आज देखते हैं ये बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ या लोधा या लोध जलप्रपात। ये जलप्रपात जो है वो लातेहार ज़िले में है। ठीक है, उसके साथ साथ में लातेहार ज़िले में तो है ही, मगर उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में आज भी हम लोग देखेंगे। इसकी विशेषता क्या है? ये झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 469 फीट। और ये कौन सा नदी में स्थित है? बूढ़ा नदी। ठीक है, बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है जी? हम लोग तो पढ़े उत्तरी कोयल की। उत्तरी कोयल जो उत्तर की बहती है, सोन नदी में मिलती है, उसकी सहायक नदी है बूढ़ा नदी। और इसके साथ में क्या बोला गया है कि जो बूढ़ा नदी में जो जलप्रपात बना हुआ है बूढ़ा घाघ, ठीक है, उसमें जो ऊंचाई से जो पानी गिरती है ना, सबसे गहरा भाग को क्या कहा गया है? चीतीदाह। सबसे गहरा भाग को क्या कहा गया है? चीतीदाह। याद रखिएगा, लिख देगा चीतीदाह किसको कहेंगे, एग्जाम में पूछेगा चीतीदाह क्या है। ठीक है, गहरा है या किसी प्रकार से वादंत्र है, ठीक है ना, या किसी जानवर का नाम है या फिर कोई फसल का नाम है, तो आपको याद रहेगा तभी तो बोल पाइएगा। ये क्या है? चीतीदाह। दाह मीन्स ही होता है गहरा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी गहरे भाग को बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, लोधा या लोध, ये सब चारों एक नाम है। ठीक है, जो सबसे गहरा भाग है इस जलप्रपात में उसको चीतीदाह के नाम से जानते हैं। अगला है ऊपरी घाघरी और दूसरा है निचली घाघरी। देखिए घाघरी नाम दिया गया, ऊपरी घाघरी निचली घाघरी मीन्स क्या? ऊपरी भाग और निचला भाग। ठीक है ना, ये दोनों का दोनों लातेहार में। ऊपरी जो घाघरी है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 43 मीटर के आसपास है। ठीक है, और निचले घाघरी की जो ऊंचाई है लगभग कितना है? 30 मीटर के आसपास है। अब क्या है इसमें देखिए, ये घाघरी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये दोनों नदियां जो है वो घाघरी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, मगर फ़र्क इतना है कि ऊपरी घाघरी की ऊंचाई 43 मीटर है, निचली घाघरी की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। और फीट में बात करेंगे 43 को, देखिए एग्जैक्टली जो है ना वह 39 इंच कुछ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसको सीधा सीधी हम लोग 40 ही लेके चलते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मोटा मोटी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 43 मीटर का कितना हो जाएगा? 140 फीट। ठीक है, जबकि इसका घाघरी का, निचली घाघरी का 30 मीटर है, मोटा मोटी 100 फीट के आसपास। अगला देखते हैं सुकई घाघरी। देखिए घाघरी, सुकई घाघरी है, ये कौन सा नदी पे है? ये बूढ़ा नदी पे। याद रखिए, ऊपर में निचला घाघरी और ऊपरी घाघरी घाघरी नदी पे था, जबकि सुकई घाघरी जो है वह बूढ़ा नदी पे है। ठीक है, कौन सा नदी पे है? बूढ़ा नदी पे, लातेहार में। अगला है गौतम घाघ, मिर्चैया, कांती और डाटम पाटम। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौतम घाघ, मिर्चैया, कांती और डाटम पाटम, ये चारों के चारों लातेहार में ही स्थित है। जबकि गौतम घाघ जो है वो महुआ टांड़ प्रखंड में स्थित है, जो 36 मीटर इसकी ऊंचाई है और 120 फीट, ठीक है, फीट में है। और मिर्चैया है गारो प्रखंड में। ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखिए कहाँ पे है। और जितना ऊपर जो बताए ना ये सब याद रखिएगा, नदियों के नाम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, लोधा लाते, ऊपरी घाघरी, निचली घाघरी, सुकई नदी, इसको याद रखिएगा नदी। ठीक है, जबकि गौतम घाघ, मिर्चैया, कांती और डाटम पाटम जो है वो लातेहार में, सिर्फ याद रखिए सब लातेहार में। अगला ये देखिए, हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? गुरसिंधु, बलचोरा और सुखलदरी, ये 3 ऐसे जलप्रपात है जो गढ़वा में पाए जाते हैं। कौन से नदी पे है? कनहर नदी पे। कौन से नदी पे तीनों है? कनहर नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे गढ़वा में एक और है, देखिए इधर कौन कौन सा है? गूंगा झंझ, हेसातु और सतबहनी। ठीक है, यानी टोटल गढ़वा में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है 6। कौन कौन सा? गुरसिंधु, बलचोरा, सुखलदरी,
गुंगा झंझ, हिसातू और सतबहनी, ये सब जो है जलप्रपात कहाँ पे, गढ़वा जिले में है। ठीक है, देखिए सतबहनी जो है वो कौन से नदी पे है, सतबहनी नदी पे है। याद रखिएगा, जो जो नदियाँ कुछ कुछ दिया हुआ है उसको याद रखिएगा। जैसे गुरसिंधु, बलचोरा, सुखलदरी, ये कन्हर नदी पे याद रखिएगा, जबकि सतबहनी नदी पे है गढ़वा में। अगला है कुंड जलप्रपात। कुंड जलप्रपात कहाँ है, पलामू में। ठीक है, कौन सा, हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। आगे देखिए, अब मस्ती वाला आ गया, कौन वाला है, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात तो सभी कोई जानते ही हैं इसको। ठीक है, ये लगता है बूढ़ा घाट से भी ज़्यादा हुंड्रू जलप्रपात को आदमी जान रहा है। रीज़न ये है क्योंकि ये रांची शहर में ना, और शहर के लोग जिस जगह पे अगर शहर घूमने चले गए, मतलब आसपास के जो क्षेत्र है उनको घूमना है, तो जो आदमी जहाँ पे जा रहा है जिस शहर में, उसके आसपास क्षेत्र को घूम के जा रहा है, यानी कि हुंड्रू जलप्रपात को ज़्यादातर लोग जानता है और देख के जाता है, इसीलिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये रांची में है, इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। कौन से नदी में है ये, स्वर्णरेखा नदी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा 98 मीटर, यानी झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। पहला कौन है, लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ, लोध। ठीक है, ये जो नाम लिखा हुआ है देख लीजिए, लोधा। और इसमें एक स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, जो 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है, यानी 65 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करती है। कौन, हुंड्रू जलप्रपात। आगे आइए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था हमको जेपीएससी में, जेएसएससी में भी था, झारखंड सीजीएल में। क्या लिखा था, दासोंग, दासंग या दासोम। ठीक है, लिख दिया था जलप्रपात कौन से नदी पे है, या इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये पूछा था कौन से नदी पे है, तो कौन सा नदी पे है, ये कांची नदी पे। और कितनी ऊंचाई इसकी, 44 मीटर, यानी 140 फीट के आसपास। ठीक है, देखिए झारखंड का जो रांची शहर है ना, उसको हिल स्टेशन के, मतलब उसको हिल स्टेशन में रखा गया। क्यों, हिल स्टेशन मीन्स क्या होता है, हिल मीन्स पहाड़ी, यही ना, स्टेशन मीन्स क्या, वैसा जगह पे जो पहाड़ों में बसा हुआ शहर है उसको हिल स्टेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, रांची भी जैसे नैनीताल हो गया, ठीक है, ऊटी हो गया, उसी प्रकार रांची को भी हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यानी रांची जो है हिल स्टेशन मीन्स क्या, पहाड़ी पे है, यानी पहाड़ी पे जो भी जल अगर वहाँ से नदियाँ के रूप में आएगी तो जाहिर सी बात है पहाड़ से नीचे गिरेगी, और पहाड़ से नीचे गिरेगी तो बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण करेगी। तो रांची को क्या कहा गया है, जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलप्रपात यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे दसम, दासोंग, दासंग या दासोम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों नाम। ये कांची नदी पर है, 44 मीटर इसकी ऊंचाई है, और 140 फीट है इसकी, क्या फीट में 140 है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, दासोम का मुंडारी भाषा में अर्थ होता है पानी का जमाव। याद रखिएगा, दासोम का क्या होता है, पानी का जमाव। और दसम मीन्स क्या होता है, 10 धाराओं में विभाजित होने के कारण इसका नाम दसम पड़ा है। देखिए 10 धाराओं मीन्स क्या, यानी 10 भाग में वो बटा हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया कि 10 भागों में ये बटा हुआ है। देखिए एक मिस्टेक है थोड़ा सा, देख लीजिएगा, 44 मीटर जो ऊंचाई उसको फीट में 144 फीट है। ठीक है, आसपास 144 फीट के आसपास है। आगे देखिए, अगला है जौनहा या गौतम धारा जलप्रपात। ये राड़ू नदी पे है, रांची में ही है। याद रखिएगा 43 मीटर इसकी ऊंचाई है और 141 फीट है, 141 फीट है। ठीक है, चलिए आगे आइए हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोले, द जौनहा और गौतम धारा जो जलप्रपात है कौन सा नदी पे, राड़ू नदी पे है। और ये गौतम धारा इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि मान्यता है, ठीक है, बताया गया है बुक में कि गौतम बुद्ध जो है वो कौन सा, यानी गौतम, यानी कि ये जो राड़ू नदी पे जो जौनहा जलप्रपात है उस नदी पे वो स्नान किए थे, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम भी गौतम धारा रखा गया है। ठीक है, अब इसके साथ में इसको क्या किया गया, हैंगिंग वैली के नाम से इसको जाना गया है। कि हैंगिंग वैली में क्या, लटकती हुई घाटी की संज्ञा इसको दी गई है, किसको, जौनहा या गौतम धारा जलप्रपात को। याद रखिएगा, बोलेगा कि लटकती हुई घाटी की संज्ञा किसको दी गई है, लटकती हुई घाटी कौन से जलप्रपात को कहा जाता है, जौनहा या गौतम धारा। अगला है सोनुआ, रांची में है। ठीक है,
अगला है सीता, सीता जलप्रपात, देखिए इराडू नदी पे है, ठीक है, मगर इसको जोन्हा जलप्रपात की बहन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सीता जलप्रपात को जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात की बहन के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि दोनों जो है सीता और जोन्हा ये इराडू नदी पे स्थित है, ठीक है। अगला है तिरू, जो रांची में, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्क्राइब अच्छे से कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सीधा हम पढ़ के निकल रहे हैं, सिर्फ याद रखना आपको। तिरू रांची में, देखिए पंचघाघ ये खूंटी में है, और ये कौन से नदी पे है, ये बनाई नदी पे, याद रखिएगा। दासोंग 10 धाराओं में बट रहा था, जबकि पंचघाघ जो है वो 5 धाराओं में बट रहा है, ठीक है। कौन सा, पंचघाघ, पंचघाघ कहाँ है, खूंटी में है, कौन सा नदी पे, बनाई नदी पे, याद रखिएगा। पेरवा घाघ, पेरवा घाघ भी खूंटी में है, ठीक है, ये छाता नदी पर है, याद रखिएगा। रानी खूंटी में है, तजना नदी पर है। पंगूरा खूंटी में है, ईटी नदी पर है। रिमिक्स खूंटी में है, कांची नदी पर है, याद रखिएगा। ये सब देखिए खाली नदी याद रखिएगा, ठीक है, हाईलाइट किया गया है ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए पंचघाघ, पेरवा घाघ, रानी, पंगूरा, रिमिक्स, ये सभी जो 5 जो जलप्रपात है वह खूंटी में है। अगला देखिए, अगला लावा पानी लोहरदगा में है, घरघरिया और निंदी, देखिए ऐसे याद रखिएगा, लावा पानी, घरघरिया और निंदी, यानी नींद आता है अगर जो, देखिए लावा पानी मीन्स क्या है, लावा मीन्स क्या होता है, बस याद रखिएगा। लावा जो ज्वालामुखी फटती है, लावा निकलती है, अगर कोई आदमी लावा खा लेता है, ठीक है, तो उसको नींद आ जाएगा। नींद में कैसे करेगा, घर घर आएगा, याद रखिएगा। लावा खा लेगा तो नींद आ जाएगा, नींद में क्या करेगा, घर घर आएगा। यानी लावा किस चीज़ का होता है, तो लावा क्या होता है, लावा लोहा है, लावा क्या है, लोहा है, यानी लावा मीन्स लोहा, लोहा अगर वो खा लेता है तो नींद आ जाएगा, घर घर आने लगेगा। तो याद रखिएगा कौन कौन सा, लावा पानी, घरघरिया और निंदी, लोहा यानी लातेहार में, ठीक है। आगे देखिए, इसकी लावा पानी की एक ही याद रखना है आपको, गला नदी का निर्माण करता है। देखिए लावा पानी जो है गला नदी का निर्माण करता है, देखो याद भी नहीं रखिएगा, सिर्फ याद यही रखिएगा तो हो जाएगा। एग्जाम में जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट करता है जो स्टार लगा हुआ है ना वहाँ से, बाकी बात जो स्टार नहीं लगा हुआ है सिंपल पूछ देता है, 4 दे देगा, ठीक है। जैसे लावा पानी दे दिया लोहरदगा, रिमिक्स दे दिया खुट्टी, पंचघाघ दे दिया खुट्टी, तिरू दे दिया खुट्टी। अब बोलेगा इनमें से कौन गलत है, तो तिरू तो हम लोग जानते हैं रांची में है, तो रांची गलत है। अच्छे से आपको याद रहेगा तभी आप आगे कर पाइएगा। अगला देखिए, अगला है हेपाद, हेपाद, नागफेनी, सदनी या सदनी घाघ, प्रेमा घाघ, ये सब जो दिख रहा है ना ये गुमला में, देखिए हेपाद गुमला कौन सा नदी पे, घाघरा नदी पर है, ठीक है। नागफेनी गुमला कौन सा नदी पे है, शंख नदी पे, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। नागफेनी गुमला से निकलती है और सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम होते हुए जा करके आगे मिल जाती है, ठीक है। किसमें मिल जाती है, उत्तरी कोयल नदी, सॉरी दक्षिणी कोयल में, उसके बाद उसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्राह्मणी नदी पड़ जाता है ना। आगे आइए, सदनी घाघ और सदनी घाघ ये गुमला में, ये भी शंख नदी पे। देखिए नागफेनी और सदनी घाघ और सदनी ये दोनों क्या है, ये शंख नदी पर स्थित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सदनी और सदनी घाघ, ठीक है, पिछला बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। कहाँ पे है, गुमला में है, और ये इसकी ऊंचाई कितना 60 मीटर है या 200 फीट है। ये कैसा, इसका आकार कैसा, सर्पाकार, सर्पाकार समझते हैं, सर्प का आकार का, यानी सांप का आकार का, ठीक है। अगला देखिए प्रेमा घाघ, प्रेमा घाघ कहाँ है, गुमला में, गुमला के कौन सा प्रखंड में, रायडी प्रखंड में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है, शेरका, शेरका भी गुमला में है, यानी कि गुमला में टोटल जो है 5 जलप्रपात है। कौन सा, हेपाद, नागफेनी, सदनी, प्रेमा घाघ और शेरका, ये सभी के सभी गुमला में पाया जाता है। अगला सिमडेगा में 2 गए, उसके नीचे सिमडेगा, गुमला के नीचे नीचे सिमडेगा। केला घाघ और सूगा काटा घाघ, देखिए ये दोनों जो है ना, सूगा काटा का है शंख नदी पे, अब हम लोग तो जान ही रहे हैं, गुमला से निकलती है शंख नदी, ठीक है। सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम होते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। केला घाघ और सूगा घाघ सिमडेगा में, ठीक है। आगे देखिए चतरा में कौन कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। गोवा, अब गोवा वो नहीं है जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है ना, स्टेट वाला, ये गोवा नहीं है, गो आ है, आ, वा नहीं, आ है, आ, गोआ, गो आ, ठीक है। फिर तमासीर, मालूदह, डुमेर सुमेर, देखिए डुमेर सुमेर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, डुमेर सुमेर। अगला है खेवा बनारू चतरा, खेवा बनारू चतरा। फिर केरी दह, देखिए दह दह है, मालूदह केरी दह, खेवा बनारू, डुमेर सुमेर और तमासीर गोवा, ये सब चतरा में 2 4 6 2 4 6 चतरा में। ठीक है, आगे आइए सूरजकुंड और बोकारो। देखिए बोकारो जलप्रपात, यही तो कंफ्यूजन है, बोकारो जलप्रपात बोकारो में होना चाहिए था, मगर बोकारो जलप्रपात कहाँ है? हजारीबाग में। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है। ठीक है, सूरजकुंड भी हजारीबाग में है। अगला आगे और आगे क्या है? घाघरा, घाघरा जलप्रपात भी हजारीबाग में। कौन कौन सा 3 है जी? बोकारो, सूरजकुंड और घाघरा। ठीक है अगला देखिए रजरप्पा का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है भाई। छिन्नमस्तिके मंदिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जो दामोदर और घाघरा नदी के संगम पर बसा हुआ है रजरप्पा। और आप लोग तो सुने ही होंगे कि जब भी बरसात पड़ता है तो घाघरा नदी, सॉरी कौन सा, ये क्या नाम था उसका जी, ठीक है सॉरी भेरवी नदी है जी, भेड़ा नदी जिसको नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, दामोदर भेड़ा के संगम पर बसा हुआ है, तो भेड़ा नदी और दामोदर नदी। ठीक है, जब बरसात के दिनों में उनका जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रजरप्पा के क्या बोलते हैं मंदिर तक पहुंच जाती है इसकी जल स्तर। ठीक है, उस समय उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रजरप्पा जो है वो दामोदर नदी पर है, स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी? 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर 13 फीट के आसपास। अगला है सदाबहार निम्मी झरना, सदाबहार बोलिए या निम्मी झरना बोलिए, ये रामगढ़ में है। ठीक है, रामगढ़ में 2 झरना है, कौन कौन सा? रजरप्पा और सदाबहार या निम्मी झरना। अगला है सतवागन कोडरमा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा हुआ मतलब ये इसका क्वेश्चन बन चुका है। आगे देखिए 49 नंबर में कौन है? मुनिडी और भटिंडा, धनबाद में है, याद रखिएगा। मुनिडी भटिंडा धनबाद में है, कौन सा नदी पर है? कतरी नदी पर है, याद रखिएगा कतरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? कतरी नदी, मुनिडी या भटिंडा। ठीक है, धनबाद में है। और ये कहाँ पे है? मुनिडी खान के पास। मुनिडी खान किस लिए प्रसिद्ध है जी? कोयला के लिए, याद रखिएगा। धनबाद ही कोयला नगरी है, बिल्कुल भूलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, धनबाद ही कोयला नगरी है। आगे आइए चंद्रू, देखिए याद रखिए चंद्रू कहाँ पे है? बोकारो में। कहाँ? बिशुनगढ़ गोमिया मार्ग पर स्थित है, बिशुनगढ़ गोमिया मार्ग। अगर आप हजारीबाग जाएंगे ना, ठीक है, 4 लाइन छोड़ करके अगर आप साइड से अगर इधर से निकलेंगे तो आपको बिशुनगढ़ और गोमिया मार्ग में देखने को मिलेगा कौन कौन सा? चंद्रू बोकारो, चंद्रू जलप्रपात। अगला है बरत पिछरवा, बरत पिछरवा कौन सा नदी पे? बोकारो नदी पे। आप लोग को पता होगा शायद या नहीं पता होगा, नहीं पता, मगर बता देना चाहते हैं कि एक हमारे थर्मल पावर है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जो बोकारो नदी और कोनार नदी के संगम पर बसा हुआ है। याद रखिएगा बोकारो नदी और कोनार नदी के संगम पे बसा हुआ है। कौन सा? BTPS, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो बंदर पिछरवा जो है बोकारो नदी पर स्थित है, बोकारो नदी बोकारो जिला में ही है, याद रखिएगा। अगला है मुचरी नाला, मुचरी नाला भी कहाँ है? बोकारो में है। ये कहाँ है? सेवाती घाटी से प्रवाहित होते हुए झारखंड के पश्चिम बंगाल सीमा पर निर्धारण करता है। देखिए याद रखिएगा सेवाती घाटी, आप झारखंड की अगर तैयारी कर रहे हैं, CGL का तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल में, तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे। ठीक है, सेवाती मेला के बारे में। ठीक है, यानी कौन सा? जो बोणी मेला में लगता है मेला, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सेवाती मेला। ठीक है, सेवाती आप पढ़े होंगे, ये सेवाती घाटी वाला मेला एक बहुत अच्छा कविता टाइप का गीत था उसमें जो समझाया गया था। तो वहीं का है मुचरी नाला बोकारो। ठीक है यार, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल साइड में है। उसरी, अब उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह में। कौन सा? उसरी नदी पर। यार उसरी नदी कौन है? बराकर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्या है? बकुलिया जलप्रपात देवघर में पाया जाता है, याद रखिएगा। हिरणी पश्चिमी सिंहभूम, हिरणी थाकोरा, ठीक है, लुपुंगटू ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। देखिए हिरणी जलप्रपात कौन सा नदी पे है जी? गरहा नदी, यानी राम गरहा नदी पर। देखिए इंपॉर्टेंट है, यानी पूछा जा चुका है। यानी क्या पूछा गया होगा कि
गरहा नदी पर इनमें से कौन सा जलप्रपात है? तो कौन सा है? हिरनी, ठीक है। थाकोरा पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। लुपुंगटू ये पश्चिमी सिंहभूम में है, चाईबासा में लुपुंगटू गांव में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। अगला क्या है? धारागिरी। धारागिरी कौन है? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। धारागिरी पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम कहाँ पे है जी? घाटशिला यानी स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है धारागिरी। कौन सा नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला आइए, घाघरा या घाघ पूर्वी सिंहभूम। देखिए घाघरा या घाघ पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। अगला क्या है? हैसा कोचा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां आपको पता ही होगा, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम के बीच में है सरायकेला खरसावां, ठीक है। आगे आइए, दूरदूरी सरायकेला खरसावां। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके बारे में। देखिए क्या है? हैसा कोचा खरसावां में भी, जबकि ये वाला भी है दूरदूरी खरसावां में है, ठीक है। अब आगे आइए, अब कहाँ पे? चांडिल प्रखंड में स्थित है। चांडिल प्रखंड आप तो सुने ही होंगे चांडिल डैम के बारे में, ठीक है। खरकई क्या बोला गया है? बहुत सारे स्वर्णरेखा नदी पे बनाया गया है इसको, ठीक है। अगला है मोतीझरा। मोतीझरा जलप्रपात साहेबगंज में है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको पूछा था, ठीक है। जेपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पे है? साहेबगंज में। ये पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि मोतीझरा जलप्रपात कौन से नदी में है, ठीक है। तो अजय नदी में। कितना इसकी ऊंचाई है? 46 मीटर या 150 फीट की लगभग ऊंचाई है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा तो। देखिए एक जलप्रपात यहाँ पे शॉर्ट नोट में दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको देख लेंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आसानी से पहले देखेंगे, सारा पहले डिटेल वहाँ से पढ़िएगा और यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि किसी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। कल आगे हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज तो हम लोग पढ़ लिए हैं क्या जलप्रपात, कल हम लोग पढ़ेंगे अपवा प्रणाली में गर्म जल कुंड, ठीक है। अब उसकी क्या विशेषता है उसको भी हम लोग देखेंगे।